बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम करने वाले हैं वेटिंग फॉर गॉडो का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैं लेट नहीं करना चाह रही, इसीलिए मैं इसे स्टार्ट ले लिया है। अब ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, कमेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये एक तबसरा है इंसान की जिंदगी के बेकारपन का। फिटैलिटी आ जाता है बेकार चीजें, नाकारा चीजें, यानी इंसान की जिंदगी कितनी नाकारा है और कितनी बेकार है, उसका तबसरा है। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको पॉइंट्स देंगे और आपको इजी हो जाएगा कि आखिर हमने लिखना कैसे है। अब वेटिंग फॉर गॉड वॉइसेस, ये वॉइसेस आपको सुनवाएंगे भी इसके अंदर। उससे पहले हम इनको देखते हैं कि ये आवाजें हैं ऑफ इन्फिनिट होप एंड डिस्पायर। अब इसमें एक ऐसी उम्मीद है जो कि लामहदूद उम्मीद है और लामहदूद मायूसियां भी हैं ऑफ मैन, इंसान के बारे में, अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान की इंसानियत का क्या मुस्तकबिल है, यानी इंसान किस दहाने पे खड़ा है। वेटिंग फॉर गॉड आपको ये बताने वाला है। इन एन इंस्टेंट, अब अगर हम एक लम्हे के लिए देखें, ऑल विल वैनिश, सब कुछ खत्म हो जाएगा जनाब, एंड विल बी अलोन, और हम सारे के सारे क्या होंगे, हम सारे के सारे अकेले हो जाएंगे। वंस मोर, एक दफा फिर, एंड द मिडेस्ट ऑफ नथिंगनेस, और कहाँ हम चले जाएंगे, हम नथिंगनेस में चले जाएंगे, यानी कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। हाउ फॉर डू यू एग्री। जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन जब लेंथी होता है ना, तो आपने ये देखना है कि आखिर मैंने किस किस पॉइंट्स का जवाब देना है। सबसे पहले उसने पूछा कि हम सारे गायब हो जाएंगे और विल बी अलोन हो जाएंगे। वंस मोर, एक दफा हम सारे अकेले हो जाएंगे। हम मिडिस्ट ऑफ नथिंगनेस में है, यानी हम किसी भी चीज की मुकम्मल जामियत को नहीं पा सकते हैं। और हाउ फार डू यू एग्री, जब ऐसा क्वेश्चन आता था ना, डू यू एग्री, तो इसमें आपको मार्जिन बहुत मिलता है लिखने के लिए। अब दीज लाइन्स, इन लाइनों के साथ, ये जो ऊपर कोटेशन दी गई है, इस कोटेशन के साथ आप कितने एग्री हैं बताएं जरा। जनाब वेटिंग फॉर गोडो को रिफ्लेक्ट करें, ये कोटेशंस आपको मिलेंगी कि टेक्स्ट के अंदर से। और इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट जो बेकिट्स के टाइम का था, बेकिट्स का टाइम आपको बताया था ना, जंगो जदल का टाइम था, जंगें हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, लोग जो है एग्जिस्टेंस पे, अपना वजूद पे ही एतबार खो बैठे थे कि हमारा वजूद क्यों है, हम मैं ना होता तो ये सब कुछ ना होता, मेरे होने से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये सारा क्लाइमेट, ये सारा मौजू हमें बेकट ने बताया है। अब चूंकि ये अब्सर्डिटी, जी जी, है। हाँ जी, आवाज आपकी मुझे आ रही थी। अब जनाब सुनिए, अकॉर्डिंग टू अब्जर्ड राइटर्स, राइटर्स ये जो अब्जर्ड होते हैं ना, उनके मुताबिक क्या होता है, वी आर स्लेव्स ऑफ टाइम। वो कहते हैं हम वक्त के गुलाम हैं। आवर बर्थ एंड डेथ आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारी मौत, हमारी जिंदगी हमारे अपने ही काबू में नहीं है। वी हैव नो नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, और बाकी इंसान इतना बेबस है, उसके पास नॉलेज नहीं है मुस्तकबिल का। सो वी आर इग्नोरेंट, हम क्या, हम बेखबर हैं। बीइंग इग्नोरेंट, और चूंकि हम बेखबर हैं, वी आर हेल्पलेस, हमें कोई मदद नहीं है। ये इस पूरे ड्रामे में आपको इसने दिखाना है। एंड कैन डू नथिंग, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये तो पहली लाइन वही कह रहा था ना, नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं हुआ है। नथिंग इज सर्टन, कोई चीज यकीनी नहीं है। इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीवेयर एट एनी टाइम, कहीं पर भी, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ आवर एक्शंस, जो हमारे सारे एक्शंस हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस लाइफ, हमें क्या है, बेहतर बनाने के लिए है इस जिंदगी को, आर इन इफेक्चुअल एंड कॉमिकल। अब हमारी वो जो सारे के सारे एक्शंस है ना, वो या तो उनपे किसी किस्म का कोई तासुर ही नहीं है, और या वो कॉमिकल है, कॉमिकल यानी मजाकिया है, तमस्खर अमेज है। देर इज नथिंग वी कैन डू, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी कोटेशन बहुत आसान है, यही इस ड्रामे में बता रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, बस रुक के कॉर्डो का इंतजार ही करना है। मैन कम्स इन दिस वर्ल्ड विद अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो बड़ी तवक्कुआत लेकर आए थे दुनिया में, बट दीज एक्सपेक्टेशंस आर थ्रोवर्ल्ड, बस ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को क्या हो गया, थ्रोटेड हो गई, ये सारी की सारी फंसे पुष्ट चलेंगे। जब इंसान पैदा हुआ था, उसे लगा कि पता नहीं शायद मुझे दुनिया में जाके क्या बहारें मिलने वाली हैं, क्या चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो उसकी तवक्कुआत थी, वो मायूसी में बदल गई, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी की बेयकीनी की वजह से ये सारी चीजें जो थी मायूसी में बदल गई। ये वर्ड आप निकाल के रखें, थ्वार्टेड ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, मायूसी में बदल गई बेयकीनी की वजह से जिंदगी के। एंड इग्नोरेंस ऑफ फ्यूचर, क्योंकि अपने फ्यूचर से भी कोई खबर नहीं, हमें नहीं पता आगे क्या हो जाना, घंटे बाद क्या हो जाना, कल क्या हो जाना, तो हम इग्नोरेंस है फ्यूचर से। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है भाई, मैंने बंगला, गाड़ी, कोठी, ये वो, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेनी है, लेकिन हमें फिर भी फ्यूचर का कुछ नहीं पता। एंड बेकर हैज वेरी ब्यूटीफुली शोन दिस ह्यूमन कंडीशंस इन दिस प्ले
वर्डिंग फॉर गॉड। सो लिहाजा मिस्टर बेकेट ने हमें बड़ी अच्छी तरीके से ये बताई है। टेक्स्ट करते जाएंगे, आपको क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। इन वेटिंग फॉर गॉडो ऑल्दो द डोमिनेंट टोन इज पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक टोन को निकाल के रखेंगे आप। ये इसमें मायूसाना जो है ना लहजा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि किसी की भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, येट देयर आर ग्लीम्स ऑफ होप, लेकिन वहां पर आपको चमक नजर आती है, उम्मीद की किरणें नजर आती हैं, एंड गुड एक्सपेक्टेशंस एज वेल, और अच्छी तवक्कुआत भी हैं। उम्मीद तो है ना, शायद गॉड आ ही जाए, शायद हमारी दुआ पूरी हो जाए, शायद हमें सल्वेशन मिल जाए, शायद हमें निजात मिल जाए। टाइम एंड अगेन, फिर अगर हम देख ले हैं वक्त, और जब दोबारा वक्त आता है तो फिर हम क्या कहते हैं, नथिंग टू बी डन। पहली लाइन ही यही थी ड्रामे की, कोटेशन निकाल के रखे, कोटेशन नंबर 2, नथिंग टू बी डन हो गया जनाब, इज वॉइस्ड इन द प्ले बट स्टिल वेटिंग शोज। अभी वो शुरू में कह देती है कुछ नहीं हुआ, कई दिनों से आ रहे हैं, इंतजार अभी भी कायम है, ये आवाज हमें पहले ही सुनाई दे देती है, लेकिन फिर भी उनका इंतजार कायम है, और ये दिखाता है दैट होप इज सस्टेन्ड, उम्मीद भी कायम है। हम क्या कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये ड्रामा भी वही कह रहा है आपको, उम्मीद पे दुनिया कायम है जनाब। द कंडीशन ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन डज नॉट सीम्स टू गेट वर्स। अब हमें लगता है उनके हालात बुरे हो जाएंगे, थक जाएंगे, तंग आ जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे महसूस नहीं होते, डज नॉट नहीं महसूस होते हैं कि उनकी हालत बुरी होती जा रही है, बट बोथ ऑफ देम रिपीटेडली इंसिस्ट, लेकिन वो दोबारा दोहराते हैं और इसरार करते हैं दैट दे कैन डू नथिंग अदरवाइज, अगर वो वर्थ वाइल, अगर वो कुछ नहीं करेंगे, इसका इंतजार नहीं करेंगे, तो इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं है काबिल कदर जो चीज वो कर सके। वर्थ वाइल होती है किसी चीज को कदर के काबिल चीज, वो नहीं कर पाएंगे। दे बोथ स्टेट नथिंग, वो दोनों क्या कहते हैं, उनकी हालतें क्या है जनाब, कुछ भी नहीं है। टू बी डन हुआ कुछ भी नहीं है। एट द बिगनिंग ऑफ द एक्ट 1, एक्ट 1 भी देखेंगे, नथिंग हैपन, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, एंड एस्ट्रागन कहता है इट्स ऑफ, कुछ नहीं हुआ जनाब। फिर बोथ कैलकुलेट करते हैं, आई कैंट गो ऑन एट द एंड एंड ऑफ एक्ट 2। अब आई कैंट गो ऑन, मैं नहीं जा सकता, एट द एंड, इसके एंड पर एक्ट टू के एंड में भी वही कहते हैं कि हमने अगले एक्ट में भी ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही इंतजार करना, यानी ये कंटिन्यू रहता है, ये इंसान की जिंदगी है, ये दोनों हमारी पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो रोड है वो आपकी एक जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो ट्री है वो हमारा नॉलेज ऑफ ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंतजार हर एक की जिंदगी में मौजूद है। दे बोथ विश टू हैंग देमसेल्व्स, फिर वो जब बोर हो जाते हैं तो कहते हैं चलो मौत ले लेते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। दे एग्रीड, वो राजी भी हो जाते हैं, दैट दे शुड पार्ट फ्रॉम ईच अदर, के चलो अब हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ ईच एक्ट, हर एक्ट के, यानी इवन एक्ट 1 और इवन एक्ट 2, हर एक्ट के एंड में दे डिसाइड टू लीव द रोड साइड। ये रोड साइड वही कंट्री साइड थी, वही सड़क थी जो किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पाई जा सकती है, उसने कोई हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया। वो कहते हैं चलो छोड़ देते हैं इस रास्ते को, निकलते हैं। वेयर दे वर सपोज्ड टू वेट फॉर गोडो, जहां वो इंतजार कर रहे थे गोडो का। इट सीम्स दैट दे कैन नॉट इवन डू दिस फॉर, हालांकि वो कहते हैं, करते कुछ नहीं। एंड पे भी हम देखेंगे दोनों स्टेज पे बैठे रह जाते हैं, चाहे एक्ट 1 का है और चाहे एक्ट 2 का है, सेम एंडिंग आपको नजर आने वाली है। दे डू नॉट मूव, वो नहीं हरकत करते, ये उसकी कोटेशन है, लाइन है ड्रामे की। द नोशन दैट दे वर, और फिर वहां पर हमें क्या उनकी इक्तदार मिलती है, क्या उनकी वैल्यूज मिलती है, क्या उनके वो कारनामे मिलते हैं, नथिंग टू बी डन के, यानी स्टार्टिंग में जो हुआ था एंड में भी वही हुआ है, इवन सेकेंड एक्ट के एंड में भी वही हो गया। इज दिस कम एग्जाम्पलीफाइड, अब अगर हम देखते हैं ये सारी चीजें जो है, ये मिसाल के तौर पर हमें क्या बताते हैं, बोथ दोनों, बाय द डिक्लाइन ऑफ लकी। अब ये जो तो एग्जाम्पलीफाइड, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हमें दिखाया जाता है लकी का जवाल, क्योंकि एक एक्ट में लकी दिखाते हैं बोझ तले दबा हुआ है और परेशान हाल है, लेकिन वो फिर भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता है। बाज़ औक़ात हमारे ऊपर भी ऐसे हुक्मरान होते हैं कि हम उनके खिलाफ अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे जिंदगी में आ जाते हैं जिनके लिए हमें उठाने चाहिए आवाज, लेकिन हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। लकी को एक मिसाल ऐसी ही एग्जाम्पलीफाई करके हमारे सामने पेश किया गया। पोजो एंड द बॉयज ब्रदर, अब यहाँ बॉयज ब्रदर, दो लड़के आने वाले हैं, एक एक्ट 1 में आएगा, एक एक्ट 2 में आएगा। वो कहेगा शायद मेरा भाई कल आया था, मैं नहीं आया था। ये दोनों क्या करते हैं, एंड बाय द डिस्पायर, अब ये ना उम्मीदी जो होती है, इमोबिलिटी और इस्तेहकाम, एक तो ना उम्मीदी है लेकिन फिर भी इस्तेहकाम है किसका, व्लादिमीर का। व्लादिमीर अपनी बात पर कायम है और एस्ट्रागोन भी अपनी बात पर कायम है। क्यों, ये उधर इंतजार कर रहे हैं और ये कहते हैं हम करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। और फिर ये भी सोचते हैं कि शायद हम कई सदियों से यहाँ इंतजार कर ही रहे हैं,
हर इंसान अपनी जिंदगी में रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, जॉब का इंतजार कर रहा है, अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रहा है, अच्छे फ्यूचर का इंतजार कर रहा है। ये दोनों हम दोनों, ये दोनों जो है ना, हम सबकी इंसानियत को जाहिर करते हैं। एंड पोजो और लकी जो है ना, ये एक एम्पेरियलिज्म को जाहिर करता है, यानी अथॉरिटी को जाहिर करता है, और दूसरा जो है ना वो सल्वेशन को जाहिर कर रहा है। अंडर दिस कंडीशन, अब ऐसे हालात जब हो जाते हैं, इसने हमें ड्यूल चीजें दिखाई हैं, तो क्या होता है इस किस्म की नाउमीदी में, होपलेसनेस में, नाउमीदी में, हाउ एवर था हम द ओनली रे ऑफ होप, सिर्फ उम्मीद की एक ही किरण है, इन दिस शेप ऑफ गॉड, और वो है गॉडो। हम भी खुदा पर ही अपना एतमाद रखते हैं और कहते हैं चलो जी हमारी सल्वेशन हो जाएगी, हमारी शायद कुछ बचत हो जाएगी। इफ गोडो कम्स, अगर गोडो आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, दे विल बी सेफ, तो वो निजात पा लेंगे, महफूज हो जाएंगे। बट द अराइवल, लेकिन ये जो उसका आना है, एंड इवन आइडेंटिटी ऑफ गोडो, लेकिन गोडो की शिनाख्त इज अनसर्टन, वो कहता मुझे नहीं पता। अभी आपको टेक्स्ट में मिलने वाला है, वो कहेगा कि गोडो ने हमें बुलाया था, कहेगा मुझे लगता है उसने बुलाया था, अब वो मुझे पक्का नहीं पता बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था। यानी उसकी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी उसके आने के भी नहीं कोई अश्योरनेस नहीं है। द मैसेंजर बॉयज, अभी ये जो लड़का आता है इसको आपने यही नाम देना है, मैसेंजर बॉयज, सेज दैट गोडो विल नॉट कम टुडे बट सर्टेनली टुमारो, ये इसकी कोटेशन है। गोडो आज नहीं आएगा लेकिन यकीनन कल आएगा। ये यकीनन कहता है ना कि यकीनन कल आएगा, ये इतनी सी बात ही व्लादिमीर के पैर बांध देती है। बट गोडो डजंट कम, लेकिन गोडो साहब तो आते ही नहीं एंड तक। एस्ट्रागोन एंड व्लादिमीर आर टोल्ड बाय गोडो टू वेट फॉर हिम बाय द ट्री। क्या एस्ट्रागोन और गोडो, एस्ट्रागोन व्लादिमीर, इन दोनों कैरेक्टर्स को गोडो ने बताया था कि तुम लोग दरख्त के पास इनका इंतजार करना, और दरख्त विलो का होना चाहिए। विलो का ट्री जो होता है ना वो क्राई करता है, रोता है, जैसे अगर इसकी आप कोई जड़ खींचे तो वो इंसानी चीख मारता है इंसानों की तरह। He didn't say for sure, अब ये भी नहीं है, he didn't say, उसने नहीं कहा यकीनन, he would come, के वो आएगा, ना उसने इन्हें कहा कि मेरा इंतजार करना, ना उसने इन्हें कहा कि ये लोग के पास आना, फिर भी ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। This is the absurdity. And if Godot doesn't come, they will come back tomorrow and so on. और अगर गोडो नहीं आता, आज भी नहीं आता, कल भी नहीं आता, परसों भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने so on जारी रखना है अपने इंतजार को, चाहे कई सदियां गुजर जाए। दे आर नॉट सर्टन, उन्हें यकीन नहीं है, वेदर दे कम देयर यस्टरडे। अब पहले एक्ट में हमने पेज 10 तक जो रीड किया है उसमें हमें यही पता चला, उसने कहा कि शायद हम कल आ गए थे, गोडो कल आ गया और जो है ना वो हमें नहीं पाया और चला गया। लेकिन फिर वो कहता है कि वाकई हम कल आए थे, आज संडे है, मंडे है, आज दिन कौन सा, ये आगे उसकी अनसर्टेनिटी वो दिखा रहा है एस्ट्रागोन की। दे आर नॉट श्योर अबाउट द डे अपॉइंटेड, अब उन्हें ये भी नहीं पता कौन सा दिन मुकर्रर किया गया था, वेदर इट वाज सैटरडे, संडे, मंडे, फ्राइडे और थर्सडे। दे आर नॉट श्योर अबाउट द डे, दे आर नॉट श्योर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ गोडो, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट गोडो हैज कॉल्ड देम और नॉट। uncertainty, they are not sure if he came yesterday, अब उन्हें ये भी नहीं पता कि कल वो शायद आ गया था, and they were not there, और वो वहां मौजूद नहीं थे। he won't come again today, तो इसका मतलब है कि वो अब तो दोबारा नहीं आएगा ना, कल तो वो होकर चला गया। अब इनको किसी बात का भी कोई पता नहीं है, इंसान है ना, हमें इंसान की इतनी महदूद नॉलेज है, हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होना है। दे आर वेटिंग टू, वो इंतजार कर रहे हैं, टू सी व्हाट ही सेज, वो आके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहता है, उसने इनसे क्या कहना है। व्लादिमीर इज क्यूरियस, वो बड़ा ही शौकीन है, तो फिर उसे जानने का बड़ा शौक है। व्हाट ही हैज टू ऑफर, कि वो इन्हें क्या ऑफर करेगा, ये एक्ट 1 में आपको ऑफर्स मिलेंगी। देन दे विल टेक इट और लीव इट, फिर वो देखेंगे कि आखिर उन्होंने उसकी वो पेशकश कबूल करनी है या नहीं करनी। ही इज नॉट वेरी डेफिनेट अबाउट, अब इस मामले में उन्हें पक्का यकीन भी नहीं है किसके बारे में। व्हाट एग्जैक्टली डिड दे आस्क फॉर हिम, कि आखिर उन्होंने उससे पूछना क्या है, इन्हें तो ये भी नहीं पता है। अ काइंड ऑफ प्रेयर, क्या उन्होंने उससे कुछ दुआएं पूछनी है। सप्लिकेशंस भी कुछ दुआएं होती हैं, जैसे वजीफे नहीं होते, क्या कुछ दुआएं पूछनी है, कुछ वजीफे पूछने हैं, क्या पूछना है इन्होंने उससे। गोडो कुडंट प्रॉमिस एनीथिंग, उसने तो किसी चीज का वादा ही नहीं किया था। दैट ही हैड हैव टू थिंक इट आवर इन द क्वाइट ऑफ हिज होम, अब उसे क्या करना है, दैट he would have to think, अब शायद वो सोच रहा होगा कहाँ पर, अपने घर में खामोशी से, शायद वो कुछ ना कुछ तैयार कर रहा होगा, कंसल्ट विद हिज फैमिली, अपने खानदान से मशवरे कर रहा होगा, दोस्तों से मशवरे कर रहा होगा, या अपने नुमाइंदगान से, एजेंट्स से मशवरे कर रहा होगा, या अपने क्रॉसपेंडेंट्स से। क्रॉसपेंडेंट्स वो होते हैं, ये भी नुमाइंदे ही होते हैं जो आपका खत इधर उधर लेके जाते हैं ना, पैगाम रसा होते हैं, ये आपके एजेंट्स नुमाइंदे होते हैं, ये भी नुमाइंदे होते हैं लेकिन पैगाम पहुंचाने वाले। अब उसने किन से मशवरा करके इनको
दुआएं देनी है, इनको सुप्लिकेशंस, ये सुप्लिकेशंस का वर्ड निकाल के रखें, सुप्लिकेशंस देनी है, दुआएं देनी है, उसने इन्हें क्या बताना है, किन किन लोगों से मशवरा करना है, खानदान से, दोस्तों से, अपने एजेंट्स से और अपने कॉरेस्पोंडेंट से, या अपनी किताबों से, या अपने बैंक अकाउंट से, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, इस डिसीजन को लेने से पहले कि आखिर उन्होंने इसे इस गॉडो ने इन्हें कौन सी दुआएं देनी है, उसने कहाँ कहाँ से अपने जाके, जिसे कहते हैं ना कि सारे अपने वो असर रसूख इस्तेमाल करके फिर इनसे बात करनी है। इट मीन्स, इसका मतलब तो ये है डेट इवन दिस रे ऑफ होप इज नॉट क्लियर, कि भाई जी उम्मीद की किरण क्लियर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, गोडो ने ना वादा किया इनसे, ना गोडो ने इनको कहा है कि मैंने आखिर में बताना क्या है, ना वक्त का पता, ना टाइम का पता, ना जगह का पता, ना इवन बंदे की आइडेंटिटी का पता। इन्होंने बताया गोडो की आइडेंटिटी भी उसे नहीं पता है। इट इज हिंडर, इट इज हिडन, ये सब चीजें छुपी हुई हैं अंडर द स्मोक स्क्रीन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स। ये जुमला निकाल के रखें, स्मोक स्क्रीन वही होता है ना, धुंधली धुंधली है हमारे सामने, हर चीज धुंधली है, वहां पर बेयकीनी और शक शुबहत के तहत ये सारी चीजें ढकी छुपी हैं। द ट्रैम्प्स, आपने ट्रैम्प्स लिखना ही नहीं, आपने इनको पीपल नहीं लिखना, आपने इनको करेक्टर्स नहीं लिखना, आपने इनको हीरो नहीं लिखना, आपने ट्रैम्प्स लिखना। ट्रैम्प्स होते हैं वो लोग जिनका ना घर है ना बार है, इनको ट्रैम्प्स ही पुकारना है। ये स्पेलिंग्स नोट कर ले, और ये एस आएगा क्योंकि ये दो ट्रैम्प्स हैं। द ट्रैम्प्स कैन नॉट असर्ट देयर प्रेरोगेटिव्स। अब ये प्रेरोगेटिव्स क्या है, ये जनाब इनका तासुब पसंदी होना है। अब वो जो है ना इस चीज का भी जोर नहीं देते हैं कि उनके अंदर कितना तासुब है, दोनों में गुस्सा बोल रहा है, बार बार गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे को छोड़ने की बातें करते हैं लेकिन छोड़ते कोई नहीं है, दावे फिर करते हैं, और फिर ये दोनों ट्रैम्प्स उधर ही गुजारा करते हैं, एक दूसरे के ख्वाब नहीं सुनते, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते, गुजारा कर रहे हैं सारे के सारे। दे हैव नो राइट्स एनी मोर, हालांकि उनके पास कोई हुकूक भी नहीं बचे हैं अब, यानी कि बुढ़ापा हो गया, जवानी से एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हकूक जो है ना जो पहले के थे वो भी नहीं बचे अब। दे हैव लॉस्ट देयर राइट्स, उन्होंने अपने हुकूक खो दिए हैं। व्लादिमीर हियर्स गोडो शाउटिंग एट हिज हॉर्स, अब व्लादिमीर ने सुना शायद गोडो अपने घोड़े पर बैठा आ रहा है, लेकिन वो घोड़े पे गोडो नहीं होता, वो घोड़ा होता है लकी, जिसको पोजो दुराता हुआ घोड़े की तरह हाँकता हुआ आ रहा होता है। व्लादिमीर समझता है शायद गोडो आ गया, लेकिन बड़े गुस्से में आ रहा है। एस्ट्रागोन इंटेरोगेट्स, अब टू कंफर्म, वो भी कहता है कि दावा करता है और सवाल करता है कि भाई मैंने कंफर्म कर लिया, मुझे यकीन हो गया, एज दे आर नॉट टाइड डाउन टू गोडो। ये एस्ट्रागोन एक और डायलॉग बोलेगा, ये कहता है तुम जो मर्जी करो, मुझे ये बात यकीनी हो गई है कि मैं गोडो के साथ बंधा हुआ नहीं हूं। यानी एक इंसान ये अपने अकीदे का पक्का है, व्लादिमीर ये जुड़ा हुआ है अपने अकीदे के साथ, लेकिन व्लादिमीर बार बार अपने अकीदे से फिर जाता है। हमारी ही अलामत है, हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी नमाज की पाबंदी नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो कोई नहीं, आज नहीं पढ़ी कल ही पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया है, नमाज ही है ना, कज़ा होगी तो कल पढ़ लेंगे। ये उस अकीदे के दो अकीदे दिखाए हैं, दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज आपको पेश की गई हैं यहाँ पर। अच्छा जनाब, इसने कहा कि मैं कोई बंदा नहीं हुआ गोडो के साथ, मैं चला जाऊंगा, यानी मैं जा रहा हूँ। व्लादिमीर डज नॉट गिव अ रीजनेबल रिप्लाई, लेकिन व्लादिमीर उसे कोई जवाब नहीं देता कि जाए या ना जाए, तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन उसे पता है कि एस्ट्रागोन जाएगा नहीं इसे छोड़ के, क्यों, एस्ट्रागोन डिपेंडेंट है व्लादिमीर पर। इवन दे आर नॉट सर्टन एट हिज नेम इज गॉडो और नॉट, अब उन्हें ये भी नहीं पता कि नाम उसका गॉडो है कि गोडोट है कि गुडू है कि गुडन है, अब उन्हें ये भी नहीं पता। एस्ट्रागोन मेक्स मिस्टेक्स, अब वो गलती कर लेता है पोजो फॉर गोडो। जब पोजो आता है ना तो एस्ट्रागोन गलती से ना पोजो को गोडो समझ आया। यहाँ उसने देखा था ना घोड़े पे बैठ के वो आ रहा था, व्लादिमीर ने कहा वो आ गया, तो उसने कहा आ गया तो कोई बंधे हुए नहीं, यहाँ हम उसके साथ आ जाए आता है। तो अब जब ये आया तो पोजो आया, तो ये पोजो को कहता है कि जनाब गोडो हाउ आर यू। अब पोजो गुस्से से कहता है कि मैं पोजो हूँ, गोडो नहीं हूँ। ये डायलॉग्स आपको टेक्स्ट में मिलेंगे। व्हेन व्लादिमीर रिप्लाइज ही इज अ काइंड ऑफ एक्वेंटेंस, अब वो कहता है, व्लादिमीर को पहचान होती है गोडो की, वो कहता है नहीं नहीं ये गोडो नहीं है, ये कोई और ही बंदा है। अब व्लादिमीर को ये भी पता है ये पोजो है, क्योंकि वो रोजाना इनके पास से गुजरता है और ये दोनों रोजाना वहां इंतजार कर रहे होते हैं। अब वो रिप्लाई करता है, पोजो इनसे पूछता है कि कौन गोडो, किसका इंतजार कर रहे थे, किसका नाम इसने मुझे दिया, क्या इसने मुझे समझ लिया था। उसने कहा कि वो हमारा एक काइंड ऑफ एक्वेंटेंस है, हम उसको वाकफकार सा है हमारा। बट एस्ट्रागोन कंट्राडिक्ट्स, लेकिन एस्ट्रागोन यहाँ तसाद करता है उसकी बात से, किसकी बात से, व्लादिमीर की बात से। सेइंग नथिंग,
वो कुछ नहीं कहता ऑफ द काइंड, इस किस्म का, दे हार्डली नो हिम, वो कुछ भी नहीं कहता, बस ये कहता है कि कोई एक्वेंटेंस हमारा वाकफकार कोई नहीं है, मुश्किल से हम उसे जानते हैं। ही फर्दर एड्स, वो एस्ट्रागन ये भी कहता है, दैट पर्सनली ही वुडंट इवन नो हिम, और मैं तो जाती तौर पर उसको जान भी नहीं पाऊंगा, इफ आई सॉ हिम, अगर मैं उसे देख लूं तो शायद मैं तो पहचान भी नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी वो जिसे कहते हैं ना मेमोरी पे एक तनकीद की गई है कि बाज़ औक़ात हम कुछ लोगों से मिलते हैं और जब हमें कुछ अरसा हो जाता है हम दोबारा मिलते हैं तो हम पहचान भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता कि ये बंदा वो है कि कौन है। फॉर व्लादिमीर, नोइंग एंड नॉट नोइंग बोथ आर द सेम, व्लादिमीर कहता है जाने या ना जाने, मेरे लिए तो एक ही चीज है, मेरा मकसद है अपनी जान बख्शी करवाना, अपनी सल्वेशन करवाना, अपनी निजात करवाना, अपने आप को सेव करवाना। इन वेटिंग फॉर गॉड, अब इस प्ले के अंदर क्या होने वाला, इट इज अनसर्टन, गैर यकीनी है। आल्सो ये भी पाई जाती है, व्हेन विल द नाइट कम, अब इसमें रात का आना भी एक गैर यकीनी है, जब तक रात नहीं आती उस वक्त तक इनकी रात कायम रहती है, जब तक लड़का नहीं आता। जब लड़का आके इनकी उम्मीद तोड़ता है ना, तो उम्मीद तोड़ते ही काले बादल छा जाते हैं और रात एकदम से आ जाती है। वरना वो व्लादिमीर अभी पहले एक्ट में यही कहेगा, रात नहीं हो रही, नाइट नहीं आ रही, रात ठहरी हुई है, वक्त रुका हुआ है, चल नहीं रहा। लेकिन जो ही वो पोजो भी चला जाता है फिर भी वक्त नहीं गुजरता, लड़के के आने के बाद वक्त झट से आता है और झट से जल्दी से चांद आसमान पे आ जाता है। ये स्टेज के सीन होते हैं। अब उसने कहा जनाब, व्हेन विल द नाइट कम, कब रात आएगी, बिकॉज इट्स कम्स सडनली, वो तो अचानक आ जाती है, जल्दी से आ जाती है, फौरन आ जाती है। एंड स्प्रिंग कम्स ओवरनाइट, और फिर वो जो बहार रहती है पूरी की पूरी रात, ओवरनाइट यानी पूरी रात ये उम्मीद में रहते हैं कि कल फिर दिन चढ़ेगा और हम कल फिर इंतजार करेंगे। पोजो बिकम्स ब्लाइंड एंड लकी, डम्ड विदाउट एनी टिंजिबल स्पैन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये देखें, क्योंकि अगली ही रात, वो एक रात गुजरती है, अगले दिन आता है, अगले दिन में ये स्पैन होता है पुल या फैला हुआ, यानी जो रात का ये वक्त का चक्कर चलता है और वक्त के चक्कर चलने के साथ में ये टिंजिबल होता है, महसूस होना, हमें महसूस होता है जनाब पोजो अंधा हो गया, लकी ब्लाइंड हो गया, एक रात का फर्क पड़ा सिर्फ, कि कई रातों का फर्क पड़ गया, कई महीनों का फर्क पड़ गया, यहाँ पर भी ये बात हमें क्लियर नहीं बताई गई है, इसीलिए इसे अब्सर्ड प्ले कहते हैं। अब उसने कहा रातों रात तुम अंधे हो गए, लकी जो है बहरा हो गया, रात का पहिया ही बस चला था तो हमें ये महसूस हुआ। वन डे, अब फिर यहाँ पोजो बोलता है, ये पोजो का डायलॉग जो है ना, ये वहां पर आपके पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। वन डे ही वेंट डम्ब, कहता है हाँ एक दिन वो यानी लकी बहरा हो गया। वन डे आई वेंट ब्लाइंड, एक दिन मैं अंधा हो गया। वन डे वी विल गो टफ, एक दिन हम सारे के सारे बहरे हो जाएंगे, हम सारे के सारे गूंगे हो जाएंगे। वन डे वी विल बोर्न, एक दिन हम पैदा हुए थे। वन डे वी शैल डाई, और एक दिन हम मर जाएंगे। ये सारी बात ना आपको राइटर ने बता दी है, जिंदगी का फलसफा ये है। This again emphasizes, अब ये चीजें जोर देती हैं, that everything is uncertain in Baker's world, बेकर की दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो यकीनी नहीं है। They try to hang themselves, ये दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रागोन कोशिश करते हैं अपने आप को लटका ले, but like Hamlet, लेकिन हेमलेट की तरह पे, the dread of something after death, वो कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, जिंदगी में चैन ना पाया, अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये वो वाला शेर आपको बता रहा है कि अगर मैंने मर के भी चैन ना पाया, द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, तो फिर हमारा क्या बनेगा, मेक्स देम पैसिव, फिर वो ये चीज उन्हें सुस्त सी कर देती है। फॉर वी आर इग्नोरेंट, वो कहता है हम बेखबर हैं अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, एंड आफ्टर डेथ, और आफ्टर डेथ के बारे में एज वेल। ये फलसफा है इस ड्रामे में, बहुत फलसफा है इसमें, सिर्फ सिर्फ फलसफा ही फलसफा है। पार्ट 2 में सारा भरा पड़ा। दस द हाइट ऑफ द ड्राम्स, अब यहाँ पर हमें पता लग जाता है वो किस जाविये पे खड़े हैं, किस दर्जे पे हैं वो। हेल्पलेसनेस, नाउमीदी के दर्जे पर है। इज दैट दे कैन नॉट इवन किल देमसेल्फ, वो इतनी नाउमीदी पे खड़े हैं कि अगरचा वो अपने आप को कत्ल भी नहीं कर पा रहे कि अभी तो कुछ नहीं है, मरने के बाद अगर हमें सुकून ना मिला तो क्या बनेगा। ऑल देयर अटेम्प्ट्स टू हैंग देमसेल्व्स एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक ये आपका वही इडियम है जो पीछे यूज हुआ है, यानी वो सारी की सारी बातें धुंधला जाती हैं। द हेल्पलेसनेस ऑफ मैन, अब आदमी की, ये अभी आपकी कोटेशन निकलती है, आदमी की क्या बेजारो मददगारी, लीड्स हिम टू मेटाफिजिकल। अब ये मेटाफिजिकल्स वो होती है ना जो गैर मादी चीजें होती हैं उनकी तरफ ले जाती है। एंगुइश होता है एक दर्द, एक तकलीफ, मेटाफिजिकल गैर मादी तकलीफ की तरफ ले जाती है इंसान की नाउमीदियां। इंसान जब नाउमीद होता है ना तो वो तकलीफ में ही मुब्तला होता है। उम्मीद होती है ना तो उम्मीद की किरण भी उसको बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप होप छोड़ देते हैं ना
तो फिर होप छोड़ने के बाद आप बहुत सी परेशानियों तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं। एंग्विश का वर्ड निकाल कर रखें, इसका क्वेश्चन अगला आने वाला है आपका। व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, टू रियलाइज हिज इम्पोर्टेंसी, अब जब व्लादिमीर आता है सबसे पहले और देखता है कि उसकी इम्पोर्टेंसी कितनी हो गई है, या किसी भी इंसान को लगा ले कि वो कितना कमजोर हो चुका है, ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, तो वो कोशिश करता है कि वो मर ही जाए, ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है, बट इवन डेथ इज नॉट पॉसिबल, लेकिन मौत भी मुमकिन नहीं है। हालांकि ये उनकी थ्योरी है, लेकिन हमारी थ्योरी तो यही है ना कि इंसान कभी हिम्मत मत हारे, इंसान को हिम्मत नहीं होनी चाहिए, हारनी नहीं चाहिए हिम्मत, और अपनी इम्पोटेंसी, अपनी कमजोरी, अपनी किसी बीमारी, अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए उसको हथियार नहीं डालने चाहिए। रिजल्टेंटली अब नतीजतन क्या निकलता है, ही इज संडर्ड, संडर्ड मतलब होता है जज्ब हो जाता है, डूब जाता है, फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से वो एक किस्म का संडर्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आप में डूब जाता है, एंड स्लाइड्स इनटू स्लो, स्लाइड्स का मतलब होता है बह जाना, स्लो, ये सेम स्लो, SLOW वाला स्लो, इसके प्रोनाउंसिएशन और इसके माने भी वही निकलते हैं, स्लो हो जाता है, वो बह जाता है, किस में बह जाता है, किस स्लाइड में चला जाता है, किस तरफ जाता है, सेलेशंस, सेल्यूशंस की तरफ चला जाता है। सेल्यूशंस होती हैं तन्हाइयां, लोनलीनेस। अब जब इंसान नाउमीद हो जाता है, उसका कोई साथी नहीं रहता है, तो नतीजतन वो एक ऐसी सोसाइटी में चला जाता है, एक ऐसे माशरे में बना लेता है, यानी अपनी ही एक दुनिया बना लेता है, और उसी में वो संडर्ड हो जाता है, उसी में डूब जाता है, और वो दुनिया होती है तन्हाई की, और वो दुनिया सुस्ती की दुनिया होती है, और उनकी स्लाइड्स में ही वो रहता है, उन्हीं के बहाव में बह जाता है। दैट्स वाई, इसीलिए व्लादिमीर हु अपीयर्स इन द बिगिनिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा ही पूरा उम्मीद मिलता है। पहला डायलॉग उसने क्या बोला था, व्लादिमीर, मैंने तो अपने आप को ये समझाती सारी जिंदगी गुजार दी कि नहीं, अभी तुमने कोई हिम्मत नहीं की, हिम्मत बांधो और काम फिर करो। लूजेस इज ऑप्टिमिस्टिक, एंड पे आके थोड़ी वो भी उम्मीद खो देता है, एंड पे ये भी कहता है कि चलो चले, एंड पे यही कहता है कि चलो चले, इन द एंड फिर वो कहता है एंड विशेस टू लीव बट दे कैन नॉट, फिर वो ही कहता है कि जनाब आओ चले हैं, बट दे डोंट मूव। टू कंक्लूड, अच्छा किसी भी क्वेश्चन को आपने जब भी खत्म करना है ना, कंक्लूड जरूर लगाना है, भूलना नहीं इस बात को, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन फिनिश किया है। कंक्लूड अगर हम करते हैं, चाहे 2 लाइन का चाहे 1 पैराग्राफ का, वी कैन से दैट वेटिंग फॉर गॉड और बैक इट हैज ट्राइड टू अमलगमेट, अमलगमेट होता है मिक्स कर देना, 2 नासिर को डाल देना, ये अमलगमेट ना आपको TS एलियट ने मिक्स करके बताने हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड अनसर्टेनिटीज, ये दोनों चीजें हमारे राइटर ने मिक्स कर दी हैं, ये दोनों चीजें निकाल के रखें। एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत और गैर यकीनियां उसने दोनों मिक्स कर दी हैं, बट लेकिन एक्सपेक्टेशंस आर थ्रुल्टेड। अब एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत को क्या हो जाता है, नाकाम बन जाती हैं, वो मायूसी की तरफ चली जाती हैं, तवक्कुआत पर मायूसी छा जाती है, बाय ओवर पावरिंग सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम उसके ऊपर अपने कौन सी हिस्स को ज्यादा तरजीह देते हैं, गैर यकीनी वाली हिस्स को तरजीह देते हैं। एंड दिस डील्स टू डाउनफॉल विदाउट एंड, और ये हमें ले जाता है जवाल की तरफ बगैर किसी एख्तिताम के।